गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलिए आप और मैं बात करते हैं कि क्या लेवल्स रह सकते हैं कल 21 सितंबर के निफ्टी और बैंक निफ्टी के, और हम इसको किस तरीके से कल ट्रेड कर सकते हैं। राइट, चलिए इसके ऊपर करते हैं हम बात। देखिए, आप जैसे मेरी बाकी सारी वीडियोस को लाइक करते हैं, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिस तरीके से आप सारी वीडियोस को प्यार देते आए हैं, प्लीज़ आप मेरे निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस को भी उतना ही प्यार दे। थैंक यू सो वेरी मच। चलिए अब देखिए, अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखते हैं तो देखिए यहाँ पर फ्राइडे को जब निफ्टी बंद होता है तो यहाँ पर 11,504 रुपये 95 पैसे पर क्लोज होता है, और यहाँ पर जो बैंक निफ्टी है वो जो क्लोजिंग होती है बैंक निफ्टी की, वो होती है ऑलमोस्ट 22,066 ₹68 के आसपास की। देखिए, जब यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स बंद होता है तो वो बंद होता है 4,676, जो कि ये 50 मिड कैप 50 टॉप 50 स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद निफ्टी मिड कैप 100 टॉप स्टॉक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर 17,399 रुपये 45 पैसे पर यहाँ पर ये बंद हुआ। देखिए, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है यहाँ पर आपका वॉलेटिलिटी इंडेक्स। अगर आप देखेंगे कि मार्केट गिरा और वॉलेटिलिटी इंडेक्स है जो वो भी अभी भी जो है वो ठंडा हो रहा था, देखिए है ना, और यहाँ पर 20.05 पे बंद हुआ। सो यहाँ पर वॉलेटिलिटी जितनी मार्केट में कम होती जाएगी उतनी आपको मार्केट में स्टेबिलिटी आती दिखती हुई चली जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपके साथ, ये आपका निफ्टी का चार्ट है और ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है, राइट, और ये मैंने आपके सामने डेली चार्ट लगाया है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस के साथ आपको कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए हम इस चार्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं और पहले चलते हैं निफ्टी के आसपास। तो देखिए, अगर आप निफ्टी की पोजीशन को समझेंगे तो वो बैंक निफ्टी से ऑटोमेटिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट यहाँ पर जो अब वेज मैंने आपके साथ ये बनाया है यहाँ पर, तो आप देखेंगे हम इसके ऑलमोस्ट टॉप के आसपास से हम बार बार रेजिस्टेंस लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने पहले भी रेजिस्टेंस फेस किया, अब हमने फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, और यहाँ पर जो बैंक निफ्टी दिखती है वो निफ्टी इस रेंज तक आती आपको दिखती है, राइट। तो अब इसको ट्रेड कैसे करेंगे? 11,504 के लेवल पर यहाँ पर बैंक निफ्टी अभी यहाँ पर नज़र आ रहा है। अभी मैं आपको और भी इसके अच्छे तकरीबन लेवल्स जो है वो समझाऊंगा। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर अभी हम बैंक निफ्टी के ऊपर। अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी की यहाँ पर एक जो प्रॉपर यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेटअप पे कि यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट, यहाँ पर रेजिस्टेंस, फिर नीचे के साइड पे यहाँ पर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर देखिए आप यहाँ पर हम जब पहले बनाते जा रहे थे हायर हाइज, और यहाँ पर हम बनाते जा रहे थे हायर लोज, तो यहाँ पर तो सिचुएशन ठीक थी। हमने यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद हमने यहाँ से फिर एक फॉल देखा। उसके बाद यहाँ पर आपको निफ्टी थोड़ा सा बैंक निफ्टी साइडवेज जाता देखा। उसके बाद हमने फिर एक तेज़ी आती देखी, हमने फिर से अपर वेज को छुआ यहाँ पर, और यहाँ से फिर हमने यहाँ पर अब फिर यहाँ पर हम सपोर्ट के आसपास है। अभी हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर सपोर्ट की जो लेन है उसको दिया है तोड़, और उसके नीचे की क्लोजिंग दे दी है। तो यहाँ पर ये फॉल कंटिन्यू कर सकता है। मैं आपको उसका एक रीज़न देना चाहूँगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो ये रेड कैंडल है, आप देखेंगे कि इसके अंदर, इसकी शेडो के अंदर जो है वो लास्ट कुछ कैंडल्स बन रही थी, इनसाइड कैंडल बन रही थी, और इस साइड कैंडल का यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया है यहाँ पर बैंक निफ्टी ने। तो ये कंटिन्यू कर सकता है यहाँ से। अभी मंडे का दिन देखना पड़ेगा हमें कि ये क्या यहाँ से वापस रिट्रेस कर नीचे जाता है या ये कंटिन्यू फॉल करता है। अब ये हमारे सामने एक क्वेश्चन जो है वो खड़ा हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बन जाते हैं निफ्टी के, और देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पर कुछ लाइंस मार्क करी है। यहाँ पर ये कुछ लेवल्स ऑफ सपोर्ट है, ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से तक समझाने वाला हूँ। चलिए अब हम चलते हैं लेवल्स के ऊपर। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो चार्ट के ऊपर आपके लिए पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मैंने जो टोटल यहाँ पर ये निफ्टी का जो चार्ट है इसके ऊपर आपको लेवल समझा देता हूँ। देखिए जहाँ पर हमारी क्लोजिंग हुई है वहीं कहीं हमारा जो ऊपर की तरफ 11,515 ये हमारा रेजिस्टेंस का पॉइंट भी था, एक टाइम पर सपोर्ट था। अब हमारी रेजिस्टेंस तो हमें यहाँ पर बिल्कुल मिला है, हम अपने सपोर्ट के आसपास ये कहीं ना कहीं क्लोज हुए हैं। तो देखिए जो अगला सपोर्ट का लेवल यहाँ पे स्टॉक के पास बनता है वो बनता है 11,450, जो कि आपने यहाँ पर बीते दिन फ्राइडे को एक डिप लेते देखा भी था स्टॉक को। तो यहाँ पर 11,450 यहाँ पर पहला सपोर्ट। अगर हम इसके आसपास भी आकर सपोर्ट नहीं लेते तो जो अगला सपोर्ट का लेवल बनता है निफ्टी का वो बनता है 11,365 का, राइट।
तो यहाँ कहीं आकर आपकी स्टोरी जो है वो सपोर्ट की ठहरती है। अब स्टॉक में अब अगर हम निफ्टी में रेजिस्टेंस देखेंगे वो कहाँ पर है, तो देखिए 515 का लेवल अगर हम ऊपर निकलते हैं तो वापस से जो निफ्टी है यहाँ पर 11575 का जो लेवल है वो उसके पास जाने की बिल्कुल क्षमता रखता है, और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा रेजिस्टेंस का जोन है। अगर हम इसको पार करेंगे तो हम फिर से बात करेंगे 11600 11700 के लेवल्स तक ऊपर जाने की। तो आप ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको मार्क कर लीजिए। कहीं ना कहीं जो निफ्टी है आपको इन्हीं लेवल्स के आसपास सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करता हुआ दिखेगा, राइट। चलिए आप और मैं अब इसके बाद चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के ऊपर, तो लेवल्स देखते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर किस तरीके के निकल कर आते हैं। चलिए मैंने आपके साथ ये जूम कर लिया है चार्ट। अब आई होप आपको ये चार्ट क्लैरिटी से दिख रहा होगा। चलिए अब देखिए हम जहाँ पर क्लोज हुए हैं बैंक निफ्टी में वो लेवल है कहीं ना कहीं यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर हमारा सपोर्ट कहाँ पर निकल कर आता है, तो देखिए जो अगला सपोर्ट निकल कर आता है बैंक निफ्टी के लिए वो आता है 21905 का। अगर हम ये भी ब्रेक कर देते हैं, राइट, तो जो अगला लेवल ऑफ सपोर्ट बनता है वो बनता है 21780 से लेकर 21790 तक का। ये हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल है। और अगर हम बैंक निफ्टी इसको भी नहीं रोक पाएगा तो जो इसके बाद बैंक निफ्टी के पास सपोर्ट है वो सीधा 21500 का लेवल है। ये तीनों लेवल आप नीचे सपोर्ट के याद रखिएगा। उसके बाद स्टॉक यहाँ पर बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस कहाँ पर, ऊपर की साइड पर, तो जो आपका पहला रेजिस्टेंस का जोन है वो है 22345। बैंक निफ्टी में जो अगला यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल बनता है तो वो बनता है 22345 का, जहाँ से आपने बीते दिन फ्राइडे को देखा कि किस तरीके से वहाँ पर मार्केट ने होल्ड किया और उस लेवल को हम पार नहीं कर पाए और वहाँ से आपने एक शार्प फॉल आता बैंक निफ्टी में देखा था। तो ये अभी फिलहाल हमारा सप्लाई जोन, तो आपका 22345 ये आपका पहला रेजिस्टेंस। इसके बाद अगर हम इसको पार करने में यहाँ पर अगर सक्षम हो जाएं और हम इस सप्लाई जोन को तोड़ दें तो कहीं ना कहीं आपके पास जो अगला रेजिस्टेंस का लेवल बनता है वो बनता है 22674 का, राइट। अभी मैं इसके ऊपर जाना नहीं चाहूँगा मंडे को, तो मुझे लगता है कि ये जो मैंने रेंज आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट इतनी बड़ी रेंज समझा दी है, मुझे लगता है कहीं इसी रेंज में आपको बैंक निफ्टी जो है वो मंडे को काम करती दिख सकती है। अब देखिए मैं आपके साथ जाना चाहूँगा ऑप्शन चेन के ऊपर, और ऑप्शन चेन के ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक बात याद करवा दूं व्यूअर्स, जो यहाँ पर मैंने अभी लेवल्स चार्ट्स के ऊपर मार्क किए हैं, हम इसको ऑप्शन चेन से क्लैरिफाई तो करेंगे, बट आप इस डेटा पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। अभी हम इस डेटा को एनालिसिस तो ज़रूर करेंगे बट इस डेटा पे आप बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये डेटा बहुत तेज़ी से चेंज होता है। आप देखिए जब बैंक निफ्टी का फॉल आया 22345 से सीधा हम अगर 700 के आसपास या 800 के आसपास जाके गिरते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो ये लेवल्स हैं यहाँ पर, ये जो भी आपको शो करेंगे ऑप्शंस में, ये तो बहुत तेज़ी से टूट जाते हैं। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है, ये आपको दिमाग में रखना है। ये आपको जो ऑप्शन का डेटा है ये ज़्यादा काम वहाँ पर करता है जहाँ पर आप ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ के साथ काम करते हैं। अगर आप कहीं ना कहीं फ्यूचर में काम कर रहे हैं इसके, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शायद ये काम ना करे, पर जहाँ पर आप सीधा बाय और सेल कॉल को देखकर इन ऑप्शंस को देख के कर रहे हैं तो भी वहाँ पर कहीं गलती होगी। आपके फ़ायदा कहाँ पर होगा, जहाँ पर आप कहीं ना कहीं एडवांस ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करेंगे और वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट होने के संभावना ज़्यादा बन जाती है। चलिए अब मैं आपके सामने पहले खोल लेता हूँ यहाँ पर निफ्टी की ऑप्शन चेन को। अब हमने निफ्टी के ऑप्शन चेन को ओपन कर लिया है यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन चेन में अभी हमारा जो क्लोज़र है वो 11500 के पास है, और 11500 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कॉल साइड पे आना चाहूँगा। 4,02,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर कॉल राइटिंग है और 32,46,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर पुट साइड पर आता हूँ तो यहाँ पर 1,97,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर आपको पुट राइटिंग दिख रही है और 33,83,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको बुल्स और बेयर्स की बिल्कुल फाइट नज़र आती होगी। एक ये टफ फाइट है कि अब ये बुल्स यहाँ पर जीतेंगे या बुल्स यहाँ पे नहीं जीतेंगे, यहाँ पर ये देखना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ा अगर जीतने में अगर कोई काम करेगा तो वो मुझे लगता है बैंक निफ्टी कर सकता है, और यहाँ पर अभी बैंक निफ्टी इतना स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि मंडे के दिन कोई अच्छी खबर आ जाए, कुछ अच्छा मोमेंटम शायद मार्केट में बन जाए और यहाँ से बैंक निफ्टी वापस बाउंस बैक करता दिख जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी अगर आप देख रहे हैं तो वो अपने जो हमने ये लाइंस देखी थी बैंक निफ्टी की, तो अपने ऑलरेडी सपोर्ट के आसपास है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ से बाउंस बैक लेता है बैंक निफ्टी तो यहाँ पर हमें एक संभावना बन सकती है। तो अभी ये देखना पड़ेगा, राइट। तो चलिए देखिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस
11,550 अगर आप देखते हैं तो 2,52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर आपको कॉल राइटिंग दिख रही है और 7,47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े हैं। आप देखिए 11,600 की स्ट्राइक के ऊपर 5,30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश कॉल राइटिंग है और यहाँ पर 34,47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ऊपर की साइड पे आपको ज़बरदस्त कॉल राइटिंग अभी भी नज़र आ रही है। और विज़ा वेज अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ लेवल्स पर मैं नीचे आना चाहूँगा क्योंकि ऊपर की तरफ तो आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल ही रहा है। सपोर्ट कहाँ पर जाकर मिल सकता है, तो देखिए सपोर्ट का जो पहला लेवल हम बात कर रहे थे 11,450 का, और देखिए यहाँ पर 2,65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको पुट राइटिंग दिख रही है और 5,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन करे थे। कहीं ना कहीं आपका जो पहला सपोर्ट का जोन है वो यही बनता है। अगर ये टूटेगा तो देखिए यहाँ पर तेज़ी से मैं बात करना चाहूँगा कि जो 11,400 का लेवल है ये भी बैंक निफ्टी यहाँ पर होल्ड नहीं कर पाएगा। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको तेज़ अनवाइंडिंग आती दिख जाएगी और आपको जो लेवल आता दिखेगा वो 11,350 के आसपास का है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो बहुत मेजर यहाँ पर लेवल है अभी मंडे के लिए वो 11,450, अगर इसके आसपास से कहीं बाउंस बैक देखने को मिलेगा तो बढ़िया, नहीं देखने को मिलेगा तो आपको एक नीचे का लेवल 11,365 का भी आता दिख सकता है। चलिए अब आप और मैं चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, देखते हैं यहाँ पर क्या स्थिति बन के रखी है। तो देखिए 22,000 के आसपास का क्लोजर उठाते हैं और अगर आप देखेंगे कि मुझे पहले कॉल साइड पे आता हूँ मैं, 1,85,690 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर कॉल राइटिंग है और 3,54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर पुट साइड पर आता हूँ तो यहाँ पर 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर आपको पुट राइटिंग दिख रही है, 6,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन खड़े हैं। यही एक यहाँ पर दिशा जो आप देख रहे हैं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको दिख रही है, वहाँ पर 11,500 का लेवल और यहाँ पर 22,000 का लेवल। कि क्या बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर अगर इसको होल्ड कर पाएगी तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी से बाउंस बैक भी ले सकता है। तो हम जो देख रहे हैं वेज के बहुत आसपास कहीं ना कहीं आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है, तो वहाँ से ये एक लेवल हो सकता है जहाँ से आपको बाउंस बैक आता दिख सकता है। इसके नीचे का जो सपोर्ट है हम 21,900 की यहाँ पर देखना चाहेंगे। 29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर आपको फ्रेश पुट राइटिंग दिख रही है। 87,850 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन खड़े हैं। मैं इसके थोड़ा सा नीचे आना चाहूँगा, 21,800 पे भी आना चाहूँगा। 1,09,250 कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट राइटिंग है और 1,81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन खड़े। तो कहीं ना कहीं मेजरली 21,900 के बाद जो सपोर्ट का जोन बनता है वो 21,800 जो हमने बात करी, 21,780 से लेकर 90 तक का जोन, वही कहीं ना कहीं आपका दूसरा सपोर्ट का जोन, बड़ा मेजर सपोर्ट का जोन बैंक निफ्टी के लिए बनता है। ऊपर की साइड के ऊपर बात करेंगे तो देखिए 22,300, 22,400, 22,200 इन सब पर हैवी कॉल राइटिंग आपको दिख रही है। आप देखिए 22,500 तक की स्ट्राइक के ऊपर भी हैवी कॉल राइटिंग आपको दिख रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर कोई बाउंस बैक आता दिखेगा तो जो कि 22,350 के ऊपर, क्योंकि ये सप्लाई जोन बन चुका है अभी, तो यहाँ पर अगर ये सप्लाई जोन टूटती है तो कहीं ना कहीं आपको इन सब लेवल्स पर एक भारी अनवाइंडिंग आती दिखेगी जो कि शायद बैंक निफ्टी को 22,700 के लेवल तक लेके जाए। तो व्यूअर्स आपको पता होना चाहिए कि आपको जो लेवल्स पता होना चाहिए, लेवल्स अगर आपको पता है तो ये सारी चीज़ें बहुत इजीली आप मैनेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक बेल आइकन ऐसे प्रेस कर दे ताकि मैं जितनी और वीडियोज़ डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप उनसे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो वेरी मच।